Hi guys, welcome to the Government Services YouTube channel. So today this is the continuation of the previous video. So in this video we'll be again talking about the chapter 7th, that is enforcement of this act. So सबसे पहले हम section 31 cover करेंगे, that is licensing and registration of food business. So licensing and registration बहुत ही important topic है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और कोई भी डाउट रहेगा प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. So first point, no person shall commence or carry on any food business except under a license. So this is a self-explanatory point कि इंडिया में कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर बिना वैलिड लाइसेंस के अपना फूड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता. सो अगर किसी भी पर्सन को इंडिया में अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको एफएससीआई से एक वैलिड लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसी के बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट, नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 shall apply to a petty manufacturer who himself manufactures or sells any article of food, or a petty retailer, hawker, itinerant vendor, or temporary stall holder, or small or cottage industries. सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, सबसे पहले तो हमने बात की कि लाइसेंस के अलावा आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन लाइसेंस के अलावा एक सेकंड यहाँ पे प्रोविजन है, जैसे कि बड़े बिजनेस जो हैं, जैसे कि अमूल है, लाइक मदर डेयरी है, या फिर कैडबरी है, जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा. लेकिन जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं, जितने भी स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि छोटा कोई मैन्युफैक्चरर है छोटे स्केल पे, जिनको हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज भी बोल देते हैं, जितने छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर पेटी रिटेलर, या फिर हॉकर्स मीन्स जितने भी ये पानी पूरी वाले, ठेले वाले, राइट, इन सबको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा. इनके लिए रजिस्ट्रेशन है, इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को एफएससीआई के पास, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको दिया जाएगा, राइट. सो यहाँ पे आई होप इट्स क्लियर. लाइसेंस किनको लेना पड़ेगा? लाइसेंस बड़े फूड बिजनेसेस को लेना पड़ेगा, बड़े फूड बिजनेस हाउसेस को लेना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन छोटे बिजनेसेस को लेनी पड़ेगी, राइट, जितने भी हमारे छोटे बिजनेस रहते हैं. बट they shall register themselves with such authority and in such manner as may be specified by the regulation without prejudice to the availability of the safe and wholesome food. So देखिए, इनको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उनको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी, एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा. दे हैव टू साइन कि ये जो हम फूड प्रोवाइड करवाने वाले हैं ये सेफ रहेगा, होलसम रहेगा, कंज्यूमर को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. सो ये एक अंडरटेकिंग रिटर्न में इनको नोट देना पड़ेगा. जितने भी हमारे ये ठेला वाले रहते हैं छोटे, राइट, ये सभी हॉकर्स रहते हैं, इटिनरेंट वेंडर्स रहते हैं, या फिर टेम्पररी स्टॉल्स लगाई जाती हैं, इन सबको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इनको एक अपनी जो कि है देना पड़ेगा एक रिटर्न में कि हम सेफ फूड प्रोवाइड करवाएंगे, राइट. आई होप इट्स क्लियर. Third point, any person desirous to commence or carry on any food business shall make an application for the grant of license to the designated officer in such a manner containing such particular and fee as prescribed by the regulations. So देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा? लाइसेंस अप्लाई करने के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द एक्शन कि लाइसेंस देना है या लाइसेंस इनको रिजेक्ट करना है. सो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ऑनलाइन, आज की डेट में ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है. एफएससीआई की वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, जो भी पर्सन यहाँ पे फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. सो वो जो लाइसेंस है, एप्लीकेशन है, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जाएगा, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको तभी अप्रूव करेगा अगर उस फूड बिजनेस ऑपरेटर ने एक प्रिस्क्राइब्ड फी रहती है लाइसेंस ऑपरेट करने के लिए, अलग अलग फीस रहेगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में हैं तो आपके लिए अलग फी रहेगा. अगर आप ऑयल इंडस्ट्री में हैं, ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एडिबल ऑयल का, उसके लिए एक अलग फी रहेगा. अगर आप जस्ट केटरिंग सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए अलग फ़ी रहेगी. सो ये फ़ी हम बात करेंगे फर्दर रेगुलेशंस में. सो ये सभी फ़ी और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो सभी सबमिट करवाने के बाद डीओ कंसीडर करेंगे एप्लीकेशन. सो उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि लाइसेंस देना है या नहीं देना. आई होप इट्स क्लियर. Right. So fourth point, the DO, designated officer, on receipt of an application under the subsection 3 may either grant the license or after giving the applicant an opportunity of being heard and for the reasons to be recording in writing, refuse the grant of license to applicant if he is satisfied that it is necessary to do so in the public health, and shall make available to the applicant a copy of the order.
एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पॉइंट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ही वुड बी द डिसीजन मेकर कि यहाँ पे लाइसेंस देना है या नहीं देना, रिजेक्ट करना है. सो जब भी वो रिजेक्ट करेंगे उनको फूड बिजनेस ऑपरेटर को बुलाना पड़ेगा, उनको ये सब रीजंस बतानी पड़ेंगी एंड फूड बिजनेस ऑपरेटर को भी अपनी बात कहने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा. सो उसी के बाद ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपनी डिसीजन लेंगे. राइट. सो यहाँ पे उनको लाइसेंस कैंसिल करने के बाद ये कुछ फॉलो करने पड़ेगा. जैसे पॉइंट 8 में, प्रोवाइडेड इफ द लाइसेंस इज नॉट इशूड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन और हिज एप्लीकेशन इज नॉट रिजेक्टेड, द एप्लीकेंट में स्टार्ट अ फूड बिजनेस. सो ये ए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास लाइसेंस की एप्लीकेशन गई और लाइसेंस की एप्लीकेशन के 2 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन को ना ही फॉरवर्ड किया गया, ना ही रिजेक्ट किया गया, ना ही उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताया गया. अगर 2 महीने के अंदर अंदर डीओ अपनी डिसीजन नहीं देता, क्या उनको ग्रांट करना है या रिजेक्ट करना है, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, चाहे उसको लाइसेंस मिला या नहीं मिला. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिना लाइसेंस के भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा अगर 2 महीने के अंदर अंदर, बिकॉज यहाँ पे एफएसआई ने डेडलाइन रखी है कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करेगा लाइसेंस के लिए उसको 2 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस देना ही पड़ेगा. अगर डीओ ने नहीं दिया, ना ही दिए लाइसेंस दिया, इशू किया, ना ही रिजेक्ट किया, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. लेकिन यहाँ पे डीओ को फर्दर पावर दी गई है कि डीओ कैन सेंड हिम द इम्प्रूवमेंट नोटिस. मींस वो सेक्शन 32 इम्प्रूवमेंट नोटिस है, वो नेक्स्ट हम कवर करेंगे. सो द डीओ शैल नॉट रिफ्यूज टू इशू लाइसेंस बट इफ ही कंडीशन नेसेसरी इशू इम्प्रूवमेंट नोटिस अंडर द सेक्शन 22 एंड फॉलो द प्रोसीजर इन दैट रिगार्ड. सो इम्प्रूवमेंट नोटिस में जो कि है फूड सेफ्टी ऑफिसर को सेंड किया जाता है उस यूनिट की इंस्पेक्शन करने के लिए. अगर कोई इश्यूज है उनको फूड बिजनेस ऑपरेटर को कहा जाता है कि उन इश्यूज को रेक्टिफाई करें. वो सेक्शन 32 हम कवर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में. सो यहाँ पे डीओ को लाइसेंस देना ही पड़ेगा अगर 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है. 5th पॉइंट, एवरी लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशंस. सो यहाँ पे लाइसेंस उसी फॉर्म में दिया जाएगा जो कि इस एक्ट में जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल कर रहा है फूड बिजनेस ऑपरेटर, उसी लाइंस पे यहाँ पे लाइसेंस दिया जाएगा डीओ के द्वारा. ए सिंगल लाइसेंस में बी इशूड बाय डीओ फॉर 1 or more आर्टिकल ऑफ फूड एंड ऑल्सो फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट और प्रेमाइसेस इन द सेम एरिया. जैसे देखिए, 6th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे एक ही लाइसेंस आप दे सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल जैसे अमूल है, अमूल का यूनिट फॉर एग्जांपल, अभी तो अमूल बहुत ही काफ़ी स्टेट्स में उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन अगर अमूल एक ही डिस्ट्रिक्ट में होता, एक ही छोटे एरिया में होता, बट वो मल्टीपल जो कि है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट, और उसके उसी एरिया में मल्टीपल यूनिट्स हैं. देखिए, एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक जगह पैकिंग हो रही है, एक तीसरी जगह उनका डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है, राइट. सो अगर एक ही एरिया में उसके मल्टीपल यूनिट्स हैं और मल्टीपल वो आर्टिकल ऑफ फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसके लिए एक ही लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, उसको सभी आर्टिकल्स के लिए डिफरेंट लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. ये 6th पॉइंट में कहा गया है. 7th पॉइंट, इफ द आर्टिकल ऑफ फूड आर मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड एंड सोल्ड, एग्जिबिटेड फॉर सेल एट डिफरेंट प्रोमाइसेस स्टेटेड इन मोर देन 1 एरिया, सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी मेड एंड सेपरेट लाइसेंस शैल बी ऑब्टेन्ड इन दिस रिगार्ड फॉर सच प्रीमाइसेस नॉट फॉलिंग विद इन द सेम एरिया. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी है, जैसे कि हम अगेन अमूल की एग्जांपल लेते हैं, फॉर अभी अमूल बहुत बड़ा यूनिट है, उनके डिफरेंट स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, लेबलिंग यूनिट्स हैं, पैकेजिंग यूनिट्स हैं. सो इसीलिए उनको हर स्टेट के लिए हर प्रीमाइसेस के लिए डिफरेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा, सो डैट टू इंश्योर कि इस स्टेट में अगर कोई इशू आता है फूड के रिलेटेड, देन जितना भी मैकेनिज्म रहेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स उस स्टेट के एक्शन लेंगे. अगर दूसरे स्टेट में इशू होता है दूसरे स्टेट के एक्शन लेंगे, राइट. सो यहाँ पे उनको हर प्रीमाइसेस के लिए डिफरेंट जो कि लाइसेंस लेना पड़ेगा. I hope it's clear. 8th point, an appeal against the order of the rejection of the grant of the license shall lie to the Commissioner of Food Safety. अगर यहाँ पे as I told you कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास पावर रहती है लाइसेंस को ग्रांट करना या रिजेक्ट करना, लेकिन अगर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर को लगता है कि उनका जो एप्लीकेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों रिजेक्ट किया गया, तो वो अपील कर सकते हैं कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास कि मेरा एप्लीकेशन दोबारा कंसीडर किया जाए, मुझे लाइसेंस के लिए कंसीडर किया जाए. तो वो पावर रहेगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास कि उनकी एप्लीकेशन कंसीडर करनी है या नहीं.
Right? Ninth point, a license unless suspended or cancelled earlier shall be in force for such period as may be specified by regulation, provided that if an application for the renewal of the license is made before the expiry of the period of validity of the license shall continue to be in force unless orders as passed on the application. So यहाँ पे जो लाइसेंस है ये तब तक जब तक वो कैंसिल या सस्पेंड नहीं किया जाता वो वैलिड रहेगा. मोस्टली जो लाइसेंस वैलिड रहता है इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड जिसके लिए लाइसेंस अप्लाई किया जाता है. मोस्टली 1 या 5 साल के बीच में, 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल या 5 साल के बीच में यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं. सो ये उस टर्म तक वैलिड रहेगा जब तक कि उसको सस्पेंड या कैंसिल ना किया जाए. राइट? और यहाँ पे एक और प्रोविजन भी है. जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर रहेगा उनको लाइसेंस एक्सपायर होने से 30 दिन पहले ही अपना लाइसेंस फिर से जो कि है अप्लाई करना पड़ेगा नए लाइसेंस के लिए, रिन्यूअल के लिए, नहीं तो उनको फाइन पड़ेगा एवरीडे का 100 रुपीज़ एवरीडे फाइन. राइट? ओके, सो नाउ अब हम इम्प्रूवमेंट नोटिस की बात करेंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इम्प्रूवमेंट नोटिस क्या है? So, if the DO has reasonable ground for believing that any FBO has failed to comply with the regulations of this section, he may by notice serve on to the FBO issue a इम्प्रूवमेंट नोटिस. सो यहाँ पे अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को लगता है कि लाइसेंस हमने दे दिया लेकिन कंप्लेंट्स आई हैं कि ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं है. राइट? प्रॉपर जो कि क्लीनिंग उनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, हाइजीन नहीं है, या फिर वो उनके प्रोडक्ट में इशू पाया गया है, कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर फिजिकल कंटेमिनेंट पाया गया है, तो वो इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू कर सकते हैं. सो इम्प्रूवमेंट नोटिस में क्या कहा जाता है? इन इम्प्रूवमेंट नोटिस डीओ इशू करेंगे इम्प्रूवमेंट नोटिस, और इम्प्रूवमेंट नोटिस में बताया जाएगा डीओ हैज टू स्टेट द ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द फूड बिजनेस ऑपरेटर हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन. सो डीओ को उस इम्प्रूवमेंट नोटिस में बताना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्राउंड हैं जो कि जिसके कारण ये इम्प्रूवमेंट नोटिस उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को इशू किया जा सकता है. स्पेसिफाई द मैटर विच कंस्टिट्यूट द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स फेलियर सो टू कंप्लाई. उनको मैटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा. मीन्स आपका या तो यूनिट में हाइजीन प्रॉपर नहीं है या फिर आपके आर्टिकल फूड में बहुत कंटेमिनेंट्स पाए गए हैं. C point, specify the measure which in the opinion of the authority food business operator must take in order to secure compliance. So उनको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नोटिस में मेजर्स भी बताने पड़ेंगे कि वो इस ये जो इशू आया है उनके यूनिट में उसको कैसे वो फुलफिल कर सकते हैं, उसको कैसे वो जो कि सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सो डैट ये इम्प्रूवमेंट नोटिस वापस लिया जा सके. राइट? D point, requires the food business operator to take those measures or measures which are at least equivalent to them with a reasonable period which should not be not less than 14 days. So 14 दिन का टाइम उनको देना पड़ेगा डीओ को. अगर आज इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते का 14 डेज का टाइम देना पड़ेगा डीओ को, उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को उस लॉस को कंप्लाई करने के लिए. 14 दिन से कम तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, उनको 14 दिन देने ही पड़ेंगे सो डैट वो अपने इश्यूज को रेक्टिफाई कर सकें. Right? So second point, if FBO fails to comply with the improvement notice, his license may be suspended. अगर improvement notice दिया लेकिन FBO ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है किसी भी टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए. If FBO still fails to comply with the improvement notice, the DO may, after giving the licensee an opportunity to show cause, cancel the license granted to him. देखिए, इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया, इम्प्रूवमेंट नोटिस देने के बाद भी 14 दिन के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लिया तो उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा. लेकिन लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और फूड बिजनेस अपना जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके बाद डीओ उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर सकता है. ये जो कि पावर रहेगी डीओ के पास, वो उनका पूरा लाइसेंस कैंसिल कर सकता है. राइट? लेकिन यहाँ पे लाइसेंसी को एक नोटिस दिया जाएगा कि आप अपनी वजह बताइए, शो कॉज में वजह बताइए कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया गया. ये डीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. प्रोवाइडेड दैट द डीओ में सस्पेंड लाइसेंस फोर्थ विद इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. डीओ के पास ये भी पावर रहती है कि वो भी लाइसेंस को इमीडिएटली भी कैंसिल कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ. सो जनहित में अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ये फूड पब्लिक के लिए हार्मफुल रह सकता है तो इमीडिएटली लाइसेंस को भी वो कैंसिल कर सकता है. राइट? Fourth point, any person who is aggrieved by the improvement notice or refusal to issue a certificate as to improvement, cancellation or suspension or revocation of the license under this act may appeal to the Commission of Food Safety, whose decision there shall be final. So अगर improvement notice दिया गया और फूड बिजनेस ऑपरेटर ने उसको ऊपर एक्शन लिया,
राइट। एक्शन लेने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है डीओ के द्वारा, जो कि है सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इस फूड मिस ऑपरेटर ने प्रॉपर जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया। सो उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो अगर किसी भी फूड मिस ऑपरेटर को लगता है कि ये उन्होंने प्रॉपर एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद भी डीओ ने उनको सर्टिफिकेट नहीं इशू किया या फिर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को अपील कर सकते हैं कि ये जो है दोबारा कंसिडर किया जाए। हमने प्रॉपर एक्शंस लिए थे लेकिन डीओ ने फिर भी हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फर्दर एक्शन लेगा, उसकी डिसीजन फाइनल रहेगी, राइट। So fifth point, the period within which such an appeal shall be made should be 15 days. So वो फूड मिस ऑपरेटर कमिश्नर को अपील करने के लिए उसको 15 डेज के बीच में उसको अपील करना पड़ेगा। 15 दिन से ज़्यादा वो तभी करेगा जब फूड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को लगेगा कि हाँ कुछ इश्यूज थे जिसके कारण वो नहीं 15 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर पाया, राइट। सो यहाँ पे 15 दिन का टाइम आप याद रखिएगा कि इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया, इम्प्रूवमेंट नोटिस देने के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिया गया उसको या फिर कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसका लाइसेंस, सो उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको अपील करनी है, तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को 15 डेज के अंदर अंदर अपील करनी पड़ेगी। सो गाइस थैंक यू सो मच। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। सो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस। ये जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को पूछिएगा, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। सो इसके आगे हम फर्दर फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी बात करेंगे, डीओ की भी बात करेंगे, इनके फंक्शंस की भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइस, टेक केयर।